नमस्कार, मैं एसपी शुक्ला आप सभी का समरी अड्डा चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में आपने सुना कीजिए एक छोटी लड़की की कहानी का सारांश। इस सारांश को आप लोगों ने बहुत पसंद किया, इसके लिए आप सभी को अनेक अनेक धन्यवाद। दोस्तों, आज की कहानी का जो सारांश है क्लास 9 की इंग्लिश बुक मोमेंट से लिया गया है, जिसका शीर्षक बहुत ही प्यारा है, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। और इसके राइटर हैं, इंडियन राइटर हैं हर्षमंदर साहब। दोस्तों, कहानी का सारांश शुरू होता है एक कैरेक्टर से जिसका नाम प्रशांत है। प्रशांत एक ऐसा लड़का जिसकी माँ उसके जन्म के 7 साल बाद ही गुज़र गई। प्रशांत को अपनी माँ का पूरा प्यार नहीं मिल पाया, वो लाड प्यार नहीं मिल पाया। तो आइए समझते हैं पूरी कहानी को एक सारांश में। दरअसल हुआ यूँ कि प्रशांत का मन एक दिन किया कि क्यों न किसी मित्र के घर चला जाए। अब वो देर क्यों करे, पहुंच गया अपने एक करीबी मित्र के घर। उस दिन की तारीख 27 अक्टूबर की थी और साल 1999 का चल रहा था। किसी को क्या पता था कि क्या होने वाला था। शाम को मौसम ने अपना रंग बदलना शुरू कर दिया। भयानक तूफान आया, हर तरफ अंधेरा छा गया। रात और काली रात में बदल गई। तूफान 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ रहा था। द स्पीड ऑफ द विंड वॉज 350 किलोमीटर पर आवर। उसके सामने बड़े से बड़े पेड़ अपने घुटने टेक दिए जमीन से उखड़ गए और पानी मित्र के घर में अपनी जगह बनाने लगा। उस शाम आलम ये रहा कि कुछ भी सलामत नहीं रहा। हर तरफ विनाश का सीन था। अब घर में रह नहीं सकते तो सभी लोग यानी प्रशांत और मित्र का परिवार जान बचाने के लिए छत पर जाने लगे। बेचारे प्रशांत को क्या पता था कि ये सब घटित होने वाला था। वह इस दृश्य को पूरी जिंदगी नहीं भूल पाएगा। पूरी रात सब छत पर बैठे रहे। सुबह हुई तो मंजर कुछ और ही था। चारों तरफ पानी का सैलाब उमड़ रहा था। क्या जानवर क्या मानव, सभी इधर उधर पानी में बहे जा रहे थे। प्रशांत बैठा देख रहा था और दुखी हो रहा था। ही वॉज ग्रेटली शॉक्ड। उसी समय छत पर 2 नारियल के पेड़ गिर पड़े जो उन लोगों के लिए संजीवनी साबित हुए। अब छत पर बैठे बैठे 2 दिन बीत चुके थे। ठंडी हवाएं बर्दाश्त नहीं हो रही थी। सब ठंड से ठिठुर रहे थे। प्रशांत को अब अपने परिवार की चिंता होने लगी। तुरंत उसने अपने घर जाने का निर्णय लिया। मित्र और उसके परिवार वालों ने रोका कि मत जाओ, अभी जाना ठीक नहीं, लेकिन वह रुका नहीं। एक मजबूत छड़ी लेकर बहते हुए पानी में उतर गया और छड़ी के सहारे अगले 18 किलोमीटर तक की यात्रा आरंभ कर दी। वाह प्रशांत वाह, तेरे जज्बे को सलाम। बाढ़ का पानी बह रहा था और प्रशांत पानी चीरता हुआ घर की ओर बढ़ रहा था। प्रशांत घर के करीब आ चुका था। रास्ते में ही उसे अपने चाचा के 2 मित्र मिल गए। वे भी घर ही वापस लौट रहे थे। प्रशांत को चाचा के मित्रों ने बताया कि हमने रास्ते में बहुत से लोगों और जानवरों की लाशों को हटाया। जिन गांवों से गुजर रहे थे उनमें मुश्किल से कोई घर बचा था। प्रशांत सुनकर रोने लगा कि मेरे परिवार में कोई भी जीवित नहीं बचा होगा। लंबे और कठिन यात्रा के बाद प्रशांत अपने गांव कालीकुड़ा पहुंचा। कालीकुड़ा उड़ीसा का ही एक गांव है। प्रशांत के घर की केवल छत ही बची थी। घर पर कोई नहीं मिला। वह तुरंत रेड क्रॉस शरण स्थली पहुंचा। वहां उसे उसकी नानी मिली। प्रशांत को जिंदा देख भावुक हो गई। सब ने प्रशांत को मरा हुआ सोच लिया था। अब प्रशांत की जिम्मेदारी बढ़ चुकी थी। उसे इस परिस्थिति से सभी को बाहर निकालना था किसी भी तरह। उसने जीवित लोगों के नफ़ा नुकसान एवं खतरों का अनुमान लगाया।
गांव में रहने लायक घर बचे ही नहीं थे, सभी बह चुके थे। काम कठिन था, लेकिन मन में पक्का इरादा हो तो पहाड़ भी घुटने टेक देता है। प्रशांत ने उसी इरादे से गांव के युवाओं का एक समूह बनाया, व्यापारियों को चावल देने के लिए आग्रह किया, भोजन की व्यवस्था की, खुद चावल पकाने के लिए आग जलाई, सबको भोजन कराया। अब उसका अगला कदम मौजूद गंदगी को साफ करना था, क्योंकि उसे पता था गंदगी मौत का कारण बन सकती है, नहीं तो बीमारी तो फैल ही सकती है, खतरा हो सकता है। ये सब करते हुए पूरे 4 दिन गुजर गए थे। 5वें दिन सेना का एक हेलीकॉप्टर खाना नीचे डाला, लेकिन दोबारा नहीं आया। तो प्रशांत ने एक आइडिया सोचा। उसने सभी बच्चों को अपने पेट पर खाली बर्तन रखकर लेटने को कहा, जिससे गुजरने वाले हेलीकॉप्टरों को पता चल जाए कि ये बच्चे भूखे हैं। आइडिया काम कर गया। अब खाना भी मिलने लगा। अब प्रशांत एक सामाजिक कार्यकर्ता बन चुका था, सभी का लाडला चहेता प्यारा बन चुका था। लोगों की परेशानियों को अपने कंधों पर ले लेता था। लोग उसे अपना मुक्तिदाता बना लिए। उसने अनाथ बच्चों के लिए एक शेल्टर स्पेस बनाया, जहां वे आराम से रह सके। औरतों को अपना ख्याल रखने की सलाह दी। इतना सब कुछ करने के बाद भी प्रशांत ने देखा कि औरतें और बच्चे अपने दुखों में डूबते ही जा रहे थे। तब उसने कार्य के बदले अनाज कार्यक्रम में जाने के लिए कहा। यह एक गैर सरकारी संस्था थी। विधवाओं और अनाथों का उन्हीं के समाज में पुनर्वास हो, इस विश्वास के साथ उसने दूसरे वॉलंटियर से उनकी सहायता करने के लिए कहा। अब 6 महीने गुजर गए थे। लगभग सब ठीक हो रहा था। प्रशांत अब अपने बारे में सोचने लगा। पहले उसके पास अपने दुख के बारे में सोचने का समय ही नहीं था। लोगों की समस्याओं में व्यस्त रहता था। आज जब भी बच्चों एवं विधवाओं को कष्ट होता था, वे सभी प्रशांत को ही याद करते थे। ऐसा था बेचारा प्रशांत। ये था आज की कहानी का सारांश। 2 लाइनों में अगर इसे कहें तो माना कि मुसीबत का हर लम्हा तेजाब होता है, पर इंसान मुसीबतों से ही तो लड़कर लाजवाब होता है। हम करते रहेंगे डिस्क्राइब, आप करते रहेंगे सब्सक्राइब। वीडियो को करिए लाइक, चैनल को मिलेगी हाइक। थोड़ा सा करिए डेयर, कर दीजिए अभी शेयर और दबा दीजिए बेल आइकॉन को। साफ़ सुथरा रखिए अपने मकान को। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सारांश के साथ। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। बाय बाय।